अगर तुम किसी को दिल से चाहो और वह तुम्हारी कदर न करे तो तुम्हें दुखित होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह बदनसीबी उसकी है, तुम्हारी नहीं। दुख और तकलीफ ईश्वर के द्वारा बनाया गया एक ऐसा प्रयोजन है जहां आपकी काबिलियत और आत्मविश्वास का परीक्षण किया जाता है। जीवन में जिसका भी साथ दो, खुलेआम देना। आपका विरोध करने वाले आपको ज़्यादा से ज़्यादा विरोधी कहेंगे, गद्दार नहीं। जो आदमी अपने जीवन में उस वक्त मुस्कुरा सकता हो जब वो अपने परेशानियों से पूरी तरह टूट चुका हो, तो यकीनन दुनिया में कोई भी आदमी और कोई भी परिस्थिति उसे दुखित नहीं कर सकती है। ईश्वर के नाम पर किया गया खर्च कभी भी कोई चीज़ बेकार नहीं जाती, चाहे वह समय हो, पैसा हो, सांस हो या फिर आपके द्वारा लिया गया कोई संकल्प हो। इस धरती पर रहने वाला हर प्राणी के लिए संघर्ष एक अनिवार्य पहलू है, जो केवल एक सामान्य मनुष्यों के लिए ही नहीं बल्कि धरती पर अवतरित होने वाले सभी देवी देवताओं के लिए भी यह अनिवार्य रहा है। जिसने विकट परिस्थितियों में भी धर्म को धारण कर कर्म किया और अपने जीवन को सफल बनाया, उसने न केवल ईश्वर और इस नियति के कार्यों में भागीदारी ली, बल्कि अपने आप को भी ईश्वर का एक सकारात्मक अंश होने का परिचय दिया। और जो प्राणी इस भौतिकवादी संसार की नकारात्मक प्रवृत्तियां जैसे लोभ, मोह, ईर्ष्या इत्यादि से प्रभावित होकर अपने जीवन का यापन करते हैं, वह न केवल अपना ही जीवन अशांत करते हैं बल्कि औरों का जीवन अशांत करते हुए ईश्वर और इस नियति की प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलने में बाधा उत्पन्न करते हैं। और ऐसे लोग ईश्वर के अस्तित्व को पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं करते हैं। उनका जन्म मात्र एक वैज्ञानिक कारण है, न कि ईश्वर की देन है। जो ईश्वर के अस्तित्व का प्रमाण मांगते हैं वो सदैव इस बात को याद रखें, हवाओं का कोई प्रमाण नहीं है। हवा को कोई देख नहीं सकता, केवल अनुभूति कर सकता है। अगर आप अपने आप को किसी कमरे में बंद कर लेंगे तो उन हवाओं की अनुभूति आपको कहाँ से होगी? जरूरत है तो बंद कमरे से बाहर जाने की। ठीक उसी प्रकार ईश्वर का प्रमाण ईश्वर की अनुभूति से हो सकती है, और इसके लिए आपको बंद दिमाग से बाहर जाना पड़ेगा, आत्म मंथन करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा। फिर आप किसी से प्रमाण की बात करेंगे ही नहीं, बल्कि आप दूसरों को प्रमाण देने लगेंगे, ईश्वर के अस्तित्व के बारे में समझाने लगेंगे। लेकिन जब तक आप खुद ही नहीं समझ पाएंगे, आप दूसरों को कैसे समझा पाएंगे? और दुनिया में अधिकतर लोग यही गलती कर रहे हैं, खुद किसी बात को बिना समझे किसी और दूसरे को समझाना चाहते हैं।